जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं गुणनखंड के सभी बेसिक पार्ट को कि गुणनखंड में बेसिक पार्ट क्या क्या होते हैं, उनको सभी को देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। इसमें कुछ हम लोग फार्मूला भी देखेंगे जो को गुणनखंड करने में काम आते हैं। उन सभी फार्मूले को इसमें देखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया है कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, इसी को हम लोग देखने वाले हैं। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? तो फैक्टराइजेशन का मतलब होता है किसी भी बीजगणितीय अभिव्यक्ति को छोटे छोटे गुणनखंडों में तोड़ना, जिनका गुणा करने पर फिर हमें वही मूल अभिव्यक्ति मिल जाए, उसी को हम लोग फैक्टराइजेशन कहते हैं। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से। तो यहाँ देखेंगे तो दिया है एग्जाम्पल में एक्स स्क्वायर और माइनस में 9 दिया है। तो इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के सूत्र पे, जो कि होता है ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है ए माइनस का बी। इसको हम लोग आगे देखेंगे सूत्र को। यहाँ से देख लेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स का स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं एक इसका स्क्वायर होगा तो ये होगा 3 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखेंगे तो ये ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बी। इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में हो जाएगा। तो इसके लिख लेंगे ए की जगह पर एक्स और प्लस फिर यहाँ पर लिख लेंगे 3 और फिर यहाँ से लिख लेंगे एक्स और माइनस का 3। यही जो है इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा, जो कि यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर एक्स प्लस 3 और एक्स माइनस 3 हमारे गुणनखंड का फैक्टर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि यहाँ पर दूसरी विधि दी गई है कॉमन फैक्टर विधि। इसमें होता क्या है, सबसे आसान तरीका है कॉमन फैक्टर विधि का। सभी पदों को समान यानी कि कॉमन उसे बाहर निकाल लेंगे। सभी पदों में जो समान यानी कि कॉमन टर्म्स होगा उसको बाहर निकाल लेंगे और जो बचेगा वो होगा दूसरा गुणनखंड बनेगा। एक जो निकालेंगे वो बनेगा और जो बचेगा वो बनेगा। यहाँ से एग्जाम्पल में देख सकते हैं दिया है कि 6x स्क्वायर प्लस 9x। इसमें दोनों में देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है। यहाँ पर दोनों में देखेंगे तो कॉमन आ जाएगा आपको यहाँ से 3 और x जो है वो कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ से ये बचेगा 2x और प्लस 3। यहाँ पर देखेंगे तो ये बचेगा 2x प्लस 3। तो ये जो कॉमन ले हैं एक गुणनखंड ये हो जाएगा और दूसरा ये जो बचेगा दूसरा वाला ये हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं 3x कॉमन फैक्टर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या दिया है। आगे दिया है यहाँ पर अगला तो यहाँ पर ग्रुपिंग विधि। जब 4 पद हो तब ग्रुपिंग विधि यानी कि समूह वाला विधि का उपयोग करते हैं। यहाँ पर उदाहरण में दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। तो इसको क्या करेंगे, पहले तो इन दोनों में कॉमन लेंगे और उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेंगे। तो इसमें दोनों में कॉमन हो जाएगा x, तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस 3 और फिर इसमें देखेंगे तो इसमें कॉमन होगा प्लस 2 और यहाँ पर बचेगा x प्लस 3। यहाँ पर देखेंगे ये दोनों टर्म समान होने चाहिए तभी आपका गुणनखंड सही होगा। जब आप आगे आपको गुणनखंड पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये दोनों समान कैसे करते हैं। यहाँ से देख सकते हैं और इसमें देख लेंगे, इसको एक टर्म में लिख लेंगे, इन दोनों में से एक लिख लेंगे x प्लस 3 और इन दोनों को अलग अलग लिख लेंगे दूसरे कोष्टक में, तो हो जाएगा x प्लस 2। तो इस तरह से इसको लिख लेंगे। आगे देखेंगे तो ये हो जाएगा। यहाँ पर कुछ विशेष सूत्र दिए गए हैं जिनको आप याद कर लेंगे। यहाँ पर दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र, जो कि सबसे पहले ही यूज़ किया गया था। और यहाँ पर एक और सूत्र है ए प्लस बी के होल स्क्वायर का सूत्र, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। आप चाहें तो इसको इस तरह से याद कीजिए और फिर या इस तरह से याद कीजिए, दोनों तरह से याद कर सकते हैं। अगला सूत्र दिया है a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसको इधर लिख लेंगे माइनस 2ab। आप चाहें तो इस तरह से याद कीजिए या फिर इस तरह से याद कीजिए, दोनों तरीके से याद कर सकते हैं। आगे देखेंगे इन सूत्रों को आप मोस्ट इम्पोर्टेंट सूत्र मान लेंगे बीजगणित में, क्योंकि ये बहुत काम आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। आगे जैसे उदाहरण में दिया है, फिर वही यहाँ पर सबसे पहले वाले सूत्र का प्रयोग किया गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले सूत्र का। यहाँ पर देखेंगे दे दिया है एक्स स्क्वायर और माइनस का 16। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो इसको लिख सकते हैं एक्स का होल स्क्वायर और माइनस ये 4 जो 16 जो होता है या 4 का स्क्वायर होता है। तो इसको मान सकते हैं आप ए, यहाँ से इसको मान लेंगे ए और इसको मान लेंगे बी। तो इस सूत्र पर जब रखेंगे तो ये हो जाएगा एक कोष्टक में x प्लस 4 और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 4। अब चाहें तो इसको पहले लिख लेंगे x माइनस 4 और इसको बाद में लिख लेंगे या फिर इसको पहले लिखकर इसको बाद में लिखेंगे, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आगे देखेंगे और दिया इसमें दूसरा क्वेश्चन जो दिया है यहाँ पर देखेंगे, पहले हम इसको हटा लेते हैं। आगे देखेंगे यहाँ से दूसरा क्वेश्चन है 25y स्क्वायर और माइनस का 1। तो इसको कैसे लिखेंगे, ये लिख लेंगे 25y का स्क्वायर और माइनस 1। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5y का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कभी भी करेंगे 1 पर कितना भी घात लिख लेंगे, अगर 1 पर 40 घात भी होगा तो भी वह 1 ही होगा। यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर और बराबर में लिख लेंगे, इसको हम लोग लिख सकते हैं एक कोष्टक में 5y और प्लस 1 और दूसरे कोष्टक में लिख सकते हैं 5y और माइनस का 1। फिर यहीं पर वही सवाल है, इसको आप आगे कर सकते हैं, अच्छा इसको आप बाद में कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर उतना ही आएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। आगे दिया है यहाँ पर तीसरा दिया है त्रिपदी, पांचवा पार्ट दिया है त्रिपदी विधि। तो इसको कैसे लिख लेंगे, इसका रूप होता है एक्स स्क्वायर पी एक्स और प्लस क्यू के रूप में यह लिखा जाता है। ऐसे दो अंक खोजेंगे जिनका योग तो पी होगा और उनका गुणनफल जो होगा वह क्यू होगा। यहाँ से बीच वाले पद को तोड़कर ग्रुपिंग विधि लगाएंगे। पहले इसको तोड़ लेंगे, उसके बाद ग्रुपिंग विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x में 10। तो इसको तोड़ेंगे तो कैसे होगा, यहाँ से इसको तोड़ लेंगे, इसको तोड़ने पर इतना आना चाहिए, ये इतना आना चाहिए। तो इसको लिख लेंगे, अगर 5 गुणे 2 करेंगे तो हो जाएगा 10 और इसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और प्लस 2 ये हो जाएगा 7। यानी जो हमारा गुणनखंड बनेगा वो 5 प्लस 2 बनेगा। तो इसको लिख लेंगे एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स कॉमन लेंगे और यहाँ से लिख लेंगे 5 प्लस 2 इस 7 के स्थान पे, ये हो जाएगा 5 और प्लस 2। इसको आप लोग मिटा लें, यहाँ से लिख लेंगे 5 और प्लस 2 और यहाँ से आगे प्लस 10 और इक्वल टू 0। अब यहाँ से इसको गुणा करके लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस इसका गुणा इन दोनों में कर लेंगे तो हो जाएगा 5x और प्लस 2x और ये हो जाएगा प्लस 10 बराबर में 0। अब यहाँ पर कॉमन वाले विधि का प्रयोग करेंगे जो हमने पहले बताया था, उस विधि का यहाँ से प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा। पहले इसको अगले पेज पर उतार लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x
और +10 बराबर में 0। तो यहाँ से देखेंगे तो इसमें कॉमन लेंगे, उसके बाद इसमें कॉमन लेंगे। इसमें कॉमन देखेंगे तो ये हो जाएगा x, तो यहाँ पर बचेगा x + 5। और फिर इसमें कॉमन लेंगे, दोनों में कॉमन होना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ 2 कॉमन होगा, x कॉमन नहीं होगा क्योंकि x सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है। तो यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x और +5 बराबर में लिख देंगे 0। यहाँ पर गुणनखंड में ध्यान देंगे कि ये दोनों टर्म्स बराबर होने चाहिए, तभी आपका जो गुणनखंड है वो सही माना जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे तो एक कोष्टक में इसको लिख लेंगे x + 5 और दूसरे कोष्टक में इसको लिख लेंगे x + 2 और लिख लेंगे बराबर में 0। इसको लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसको सिर्फ गुणनखंड में देखा जाता है। ये जो है आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा। यहाँ पीछे देखेंगे तो यही जो है इसको सॉल्व कर लिखा गया है, जो कि हमने लिखा है अभी। यहाँ पर सब वही लिखा गया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, पूरा क्लियर दिख रहा होगा, लेकिन आपको समझने के लिए हम वो बताए हैं। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दिया है। यहाँ देखेंगे तो दिया है धनात्मक अभिव्यक्ति। यहाँ पर भी कुछ सूत्र दिए गए हैं, आप इन सूत्रों को याद कर लेंगे। पहला सूत्र है a³ - b³ का और दूसरा सूत्र है a³ + b³ का, जो कि यहाँ पर लिख दिया गया है, आप इसको भी याद कर लेंगे। आगे देखेंगे तो दिया है परीक्षा टिप्स, यानी कि परीक्षा में देते समय आप क्वेश्चन को किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहली बात यह है कि सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखिएगा, उसमें कॉमन क्या क्या मिल रहा है। उसके बाद दूसरा है विशेष सूत्र याद रखिएगा, जो आपको पीछे बताया गया है, 5 सूत्र बताए गए हैं, उनको याद रखिएगा। और यहाँ से रोज़ कम से कम 20 प्रश्न हल करने का अभ्यास करेंगे। तो ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और अच्छा खासा दिमाग भी चलने लगता है गुणनखंड में, क्योंकि गुणनखंड करते समय आपको बहुत सोचना पड़ता है किस तरह से किया जाए। आगे देखेंगे तो दिया है +- चिन्ह पर ध्यान देंगे, क्योंकि छोटी सी गलती से आपका जो सवाल है वह गलत हो सकता है। अगर आप +- पर ध्यान नहीं देंगे तो आपका सवाल जो है वह गलत हो सकता है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत जल्द हम गुणनखंड के ऊपर एक डिटेल वीडियो लाने वाले हैं। ये कुछ बेसिक था जिससे आपको गुणनखंड करने में काम आएगा। इसके बाद हम लोग लाएंगे गुणनखंड वाली वीडियो को, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे या फिर कमेंट में बताएंगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उस टॉपिक पर हम वीडियो ज़रूर लाने का प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।